जयपुर सीधा लिए चल रहे हैं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं। जिस तरह से राजस्थान प्रदेश पे हमारे इंद्र देवता मेहरबान है, उसी तरह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी भी राजस्थान के चारों हिस्सों में, चारों दिशाओं में किस तरह से अधिकतम लोगों को पीने के पानी और सिंचाई से लोगों को लाभ मिले, इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे हमारे लिए एक सुखद सहयोग है कि बिसलपुर लबालब हो गया और बिसलपुर कई बार भर जाए उतना पानी निकल के इसरदा बांध के माध्यम से गंगा सागर में चला गया। और अभी जो हमारा बिसलपुर का पानी लबालब है और इस के पानी जब हमारा बिसलपुर भर जाता है तो 2 साल तक हमारे टोंक, अजमेर और जयपुर की प्यास बुझाने में सक्षम है। इस तरह से आने वाले समय के अंदर पीने के पानी की हमें कोई समस्या नहीं है। सर, राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब 90% बांध भरे हैं और 7 साल में ये देखा जा रहा है कि 80% बांध तो लगभग 70 से 80% बांध भर ही रहे हैं। तो जो पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए कोई जल संसाधन विभाग स्टडी करा रहा है कि भाई कुछ बांध बना सके, कुछ ऐसी दूरगामी योजना ला सके? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण और बहुत दूरदर्शिता को रखते हुए आपने किया है। हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो पानी है, मैंने पहले ही कहा है कि बिसलपुर कई बार भर जाए उतना पानी बह के गंगा सागर में चला गया। हम ERCP के अंदर 3500 MCM की बात करते हैं, उससे 10 गुना पानी कालीसिंध से बह के बंगाल की खाड़ी में चला गया। इस तरह से हमारे पूर्व की सरकारों की उदासीनता के कारण ही हमारा जो मुरु प्रदेश है वो हरित प्रदेश बनने से वंचित रह गया। अब हमारी सरकार तेजी से इसके अंदर काम कर रही है। कालीसिंध पार्वती का पानी व्यर्थ में जो बह के जाता है उसको लिफ्ट करके 17 जिलों के अंदर ERCP के माध्यम से हमारी सरकार लाने जा रही है। इसके अलावा भी हमारा जल संसाधन विभाग व्यापक स्टडी के माध्यम से जहाँ जहाँ पानी बह के जा रहा है हम उसको कैसे रोक सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, ERCP का जो काम है वो ग्राउंड पे किस तरीके से काम होगा, कब से ये शुरू हो जाएगा, कब से दिखने लग जाएगा इसके काम? देखिए, ERCP का काम धरातल पे शुरू हो चुका है। हमारे 50% से अधिक लैंड एक्विजिशन का काम हमारे विभाग ने कर लिया है। वन पर्यावरण की जो NOC भारत सरकार से आनी थी वो लगभग हमारी आ चुकी है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने जहाँ जहाँ साइडों पे काम होना है वहाँ पे अपने कैंप स्थापित कर दिए, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के अंदर नदियाँ उफान पे है, इंद्र देवता राजस्थान प्रदेश में मेहरबान है, इसलिए धरातल पे अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर काम नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा, हमारी जो नदियाँ है उसका बहाव कम होगा तो हम तेज़ी से इस पर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। और अगर इसरदा के घटकों की बात करें तो हमारा नवनेरा बन के तैयार है, इसरदा हमारा बन के तैयार है और बिसलपुर पहले से ही बना हुआ है। तो ये हमारी ERCP के घटक है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी डॉक्टर दासरा जी की टिप्पणी भी बहुत चर्चा में। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी वो झूठ के ढोल है, उनको कोई भी बजा जाता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वो बोलने लग जाते हैं। उनको रोज रोज अखबार में और मीडिया में दिखने की आदत पड़ चुकी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष एक आदर्श अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में नवाचार के माध्यम से पूरे भारत की शेष विधानसभाओं को एक संदेश दिया, इससे हमारा विपक्ष बौखला हुआ है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार के जो ऐतिहासिक काम है उनका सामना करने की हिम्मत उनको विधानसभा में नहीं है, इसलिए वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी आपसी लड़ाई की खींच मिटाने के लिए, उनकी आपसी खेमेबंदी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसके लिए वो इस तरह की समय समय पर इंटरनल बातें करते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। महिला विधायक बोलने लगे, पहले तो डोटासरा जी बोल रहे थे, महिला विधायक में क्या बोल रहे? देखिए, हमारे वासुदेव जी देवनानी वर्षों से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और जो उनकी प्रतिष्ठा है और जिस तरह से वो राजस्थान विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष की भूमिका के अंदर एक निष्पक्ष रूप से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी प्रकार के कोई संदेह होना चाहिए। धन्यवाद। अरे गोविंद भाई, सबको चाय पानी पिलाओ। देखिए, ERCP को लेकर साथ के